नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन XYZ और मैं हूं दिनेश रावत। किसान साथियों, अभी हम टेम्परेचर की बात करें तो अभी लगभग 33 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, यानी कि हमारे आसपास का तापमान बढ़ चुका है और हमें गर्मी का एहसास हो रहा है। और इस भरी हुई गर्मी में अगर हम बात करें फलों की, तो संतरे का फल हमें खाना बहुत ही लाजवाब लजीज लगता है और हर किसी की पहली पसंद होता है कि हम संतरे को खाएं। और आप देख सकते हैं बहुत ही गजब तरीके के संतरे की खेती यहाँ पर हो रही है। और इस बगीचे में एक एक पौधे पर बहुत ही गजब तरीके से संतरे लटक रहे हैं और हमें सहज ही भाव से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो किसान साथियों, यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि संतरे की खेती भारत में सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो आपके मन में शायद यही इसका उत्तर होगा कि महाराष्ट्र के नागपुर और अमरावती में होती है, लेकिन गलत। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो संतरे की पैदावार में नंबर 1 पर आ चुका है। और मध्य प्रदेश की योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत संतरे की खेती के लिए छिंदवाड़ा ज़िले को चयन किया गया है, यानी कि वहाँ के किसानों की मेहनत हमारे मध्य प्रदेश में चमक रही है। और इसके साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के साथ साथ शाजापुर और आगरमालवा ज़िला में भी सर्वाधिक संतरे की खेती होती है। इसके अलावा कुछ और भी ज़िले हैं, जैसे नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, राजगढ़ हो गया और हमारा खंडवा ज़िला हो गया, जहाँ के किसान संतरे की खेती कर रहे हैं। अगर बात करें हम हरदा की, तो हरदा के किसान भी इस खेती में पीछे नहीं है। और आज इसी खेती की विस्तृत चर्चा के लिए हम इस बगीचे में उपस्थित हुए हैं, मौजूद हुए हैं। और इस खेत के किसान मित्र, जिनका नाम है हरिराम देशवाली जी, जो कि मीणा समाज से ताल्लुकात रखते हैं, तो आगे की हम चर्चा उन्हीं से करते हैं। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं संतरे की क्वालिटी तो बिल्कुल लाजवाब है और इसकी शाइनिंग, जो कि एक चमक जो होती है, वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही गजब की है। और बताना चाहूँगा कि चूँकि हरदा ज़िले में संतरे की खेती आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन यहाँ के ऐसे किसान मित्र जिनका नाम है हरिराम देशवाली, जिन्होंने बहुत ही सफल तरीके से और अपनी मेहनत के बल पर इसकी खेती की है और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। और यहाँ के संतरे न केवल हमारे ज़िले में बल्कि राज्य और भारत देश में भी फेमस है। और साथ ही कहना चाहूँगा कि इनकी मिठास अगर हम विदेशों से तुलना करें तो ब्राज़ील के संतरों के बराबर है। और वैसे भी अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो ब्राज़ील संतरे का नंबर 1 उत्पादक और देश कहलाता है। तो ये हमारा हरदा ज़िला है और इस हरदा ज़िले के किसान भी मेहनत और अपनी परिश्रम के दम पर नई खेती करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और एक अच्छा अनुभव और एक अच्छा तजुर्बा और एक अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो आइए आगे की जानकारी हम इस किसान मित्र से करते हैं। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में संतरे की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे किसान मित्र खड़े हैं और इनका नाम है हरिराम देशवाली जी। तो हरिराम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये खेत की लोकेशन क्या है, किस जगह पर और क्या ज़िला है? खिरचा तहसील हरदा जिला और अपने पोखरनी हुआ रही है जी। हमारे किसान मित्र ने कहा है कि हरदा ज़िले का ग्राम पोखरनी का एक खेत है और यहाँ की तहसील खिरचा है। तो नमस्कार किसान साथियों, आप देख सकते हैं हमारे साथ आज के हमारे किसान मित्र हरिराम देशवाली जी हैं। तो हरिराम जी, सबसे पहले तो आपने ये जो संतरे के बगीचा लगाया है बहुत ही ज़बरदस्त है और अपने क्षेत्र में पहले किसान आप हो जो कि इतने अच्छे तरीके से आपने सफल तरीके से लगाए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आइडिया है इस संतरे के बगीचों को लगाने का आपको कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई किसान तो पहले लगाया नहीं है। सरकार ने अपने को दिए थे जाके झाड़, आप खेत में लगाओ।
हाँ और साल भी दिया था पैसे का 3,000 रुपये साल के हिसाब से, 3 साल लगता। जी इसके बाद हमने उसको लगाया। जी और लगाने के बाद जब हमको फल आया, जब अनुभव हुआ उसका जी कि फल लगाना चाहिए, इससे फायदा अपने को ज़्यादा है, जी जी इसलिए हमने वो लगाए फिर। और अब पूरी ज़मीन में लगा दिए हमने। जी। तो अभी कितनी जमीन में लगे हुए अब हैं ये पौधे? कम से कम 14 एकड़ ज़मीन में लगे हैं। जी। और ये जो अभी हाँ, फल ये टूटने 2 एकड़ में लगा है। कितने पौधे लगभग लगभग? ये 200 पेड़ हैं कम से कम। जी। और इसमें आपने दूरी क्या रखी पौधे इनमें से एक पौधे और तरफ लाइन 8 फीट है, एक तरफ 15 फीट के करीब है। हरिराम देशवाली जी, चूँकि हमारा जो हरदा ज़िला है, यहाँ पर दूसरे किसान संतरे की खेती नहीं करते हैं और न ही आसपास हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपको संतरे की खेती करने का आइडिया मिला कहाँ से, तो आप हमारे देखने वालों को क्या बताना चाहेंगे? भाई सरकार ने मेरे को बताया कि संतरे लगाओ, मैंने संतरे लगाए जी उस हिसाब से लगाया। फिर मैंने धीरे धीरे पैदा हुआ, जब पैसा दिखा, जब मेरे को अच्छा दिखा कि संतरे की खेती अच्छी होती है, जी फायदेमंद होती है। जी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपने कितने खेत में और कितने पौधे लगा रखे हैं? मैंने 2000 पौधे और लगाया हूँ, इसलिए जी मेरे को लाभ हुआ, इसलिए मैंने 2000 पौधे और लगाया। जी। और अगर हम इन पौधों की बात करें तो ये कितने साल पुराने हैं, कौन से सन के लगे हुए हैं? 15 साल से 10 साल से आ रहे हैं, 15-20 साल के हो गए हैं। जी 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 जी। और अगर इन पौधों की हम बात करें दूरी की, तो इनमें आपने दूरियां क्या रखी इसमें है? 8 फीट की दूरी है, 8 फीट और 15 फीट चौड़ाई है। जी। मतलब 8 बाई 15 है। हाँ, गोड़ से गोड़ की दूरी 8 फीट है, इधर 15 फीट है एक तरफ। जी 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 जी। तो आप जैसे पिछले 10 सालों से संतरे की खेती को उत्पादन ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, तो इसकी खेती क्या आसान है या बहुत कठिन है, या हमारे क्षेत्र में सफल है कि नहीं? मैं आप तो ये अपने क्षेत्र बताइए। में सफल है और अच्छी है, बढ़िया, एक नंबर है, करने वाला कर सकता है। जी करना चाहे तो। और किसी को समझ नहीं आती, नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि यार इसमें क्या कोई लाभ नहीं है इसमें। जी जब वो लाभ, पैसा दिखता है जब लाभ दिखता है, जी हाँ जब बिल्कुल। वो नहीं लगाता है। जी अब जब लगाएगा, जब वो एक बार बेचेगा, फिर उसको अनुभव हो जाएगा कि मैं संतरा लगाऊं, मेरे को फायदा मिलेगा। जी। और अभी ये जो चल रहा है, ये अभी मार्च 2025 चालू हो चुका है, और इस समय संतरे की बात करें हमारे क्षेत्र की मंडियों में, ठीक है, तो मंडी के थोक भाव में किलो की बात करें तो क्या किलो जा रहा है अभी? अब इस समय कम से कम छोटे वाला फल जाता होगा 20 रुपये 25 रुपये किलो, और बड़ी वाला 70 रुपये 50 रुपये। जी। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या रेट में जा रहे हैं अभी? ये अभी इस समय 60-70 जाते होंगे। जी। हरिराम देशवाली जी, चूँकि आपके संतरों में बहुत मिठास है, तो अगर हम इस वैरायटी की बात करें, ये पौधा कौन सी वैरायटी का है? ये नागपुरी वैरायटी है जी। क्योंकि मिठास बहुत है इसमें और चमक भी बहुत है। जी जी इसको क्या अपन जैसे वहाँ बड़े शहर में भोपाल मंडी में ले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कीमत इसी की आती है। जी जी। हाँ। क्योंकि अगर ये संतरा नहीं बिकता, जब लोग कोई व्यापारी दूसरे संतरे नहीं ले पाता, जी बेचता, इसके बाद बेचेगा वो दूसरे लेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि वैसे भी अगर बात करें तो आपके संतरों की जो चर्चा है ब्राज़ील तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इसकी मिठास वहाँ के संतरों के बराबर है। हाँ, मिठास। ठीक है, तो हम भी आपके यहाँ तक चले आए हैं क्योंकि आपकी जानकारी हमें लगी है कि आप हरदा ज़िले के पहले किसान हैं और आप संतरे की खेती कर रहे हैं, और न केवल कर रहे हैं बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इससे बहुत फायदा है, मतलब हर किसान करे तो बहुत फायदा है जी। जितना करे उतना खूब कम है जी। तो कम से कम 10 साल हो गया करते करते। जी। ये 10वीं बार रहेगी? 10वीं बार है जी। तो अगर हम इस साल की बात करें तो एक पौधे से हमको एवरेज कितना संतरा निकलने की उम्मीद है? 50 किलो 60 किलो जी। कहीं के में 1 कुंटल भी निकल सकता है। जी जी जी। हरिराम देशवाली जी, चूँकि आप 10वीं बार हार्वेस्टिंग ले रहे हैं, यानी 10 साल पहले से आप लेते आ रहे हैं, तो इस साल अगर हम बात करें, इस बार तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है, बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं। हाँ, इस साल तो एक पौधे से अगर हम बात करें किलो में, तो लगभग कितना किलो फल निकलने की उम्मीद है? 50 किलो से 1.5 कुंटल 2 कुंटल तक निकल सकता है। अच्छा, मतलब कम से कम 50 किलो और अधिकतम 1.5 कुंटल तक निकल जाएगा। निकल सकता है जी। हरिराम जी, चूँकि इतनी अच्छी चमक और इतनी अच्छी क्वालिटी फलों की लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? इसमें सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, घास चारा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, जी। मच्छर नहीं होना चाहिए, मच्छर होंगे तो फिर वो टोचा मार जाएंगे, खराब हो जाएगा झाड़। जी 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 जी। ये निगाह जरूरी है, देखना परखना। जी। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे हमारे किसान साथी जो अगर संतरे की खेती करना चाहते हैं, तो चूंकि इसका जो पौधा है वो रोप के तौर पर आपको रेडीमेड कैसे मिल जाता है, जैसे कि वरुड़ महाराष्ट्र का एकमात्र मतलब जगह है जो कि फेमस है। ठीक है, तो अगर संतरे की खेती या प्लांटिंग करने के पहले खेतों को मतलब तैयार कैसे करना होता है? अपने खेतों को हल बकर के पिलाऊ करके, जैसे बराबर खेत करके अपना नाप तोल लगा लो, गड्ढे कर लो 1 फीट का, उसमें गाड़ दो गोबर का खाद डाल के।
जी इस टाइप से है सब काम जी। करना है। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर आपने 8 बाई 15 में पौधे लगा रखे हाँ, हैं, वो क्या आपको लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है कि ये दूरी सही है या नहीं, थोड़ी और ये बढ़ानी दूरी नहीं, चाहिए? इससे बढ़ाना चाहिए दूरी। कम से कम 15 बाई 16 का हो या 20 बाई 20 का हो, ऐसी दूरी लगना चाहिए। उसमें क्या है, झाड़ बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं जी और उसमें फल भी अच्छे आते हैं। जी जी जी। हाँ। और अगर हम बात करें, जैसे अभी ये प्रोडक्शन पे है, ठीक है, प्रोडक्शन पे है, और अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के तौर पर हम इसमें क्या सपोर्ट देते इसमें हैं? बांस की लकड़ी बांधी जाती है, चारों तरफ से 8 लकड़ी लगती है इसमें। जी, इसमें हाइट क्या देते हैं फिर? हाइट कम से कम 10-12 फीट की लकड़ी होना। जी। और उस सपोर्ट का फायदा पौधे को क्या मिलता है, और अगर हम सपोर्ट नहीं देते हैं तो नुकसान क्या है? पौधे को वो लकड़ी बांधने से पौधे को सपोर्ट मिल जाता है, लकड़ी नहीं टूटी नहीं, झाड़ टूट जाएगा, जी जी लगना जी टूट जाती है, फट जाती है, जी जी इससे नुकसान है फिर अपने को। जी। और जो हमारे किसान मित्र अगर इसकी खेती कर रहे हैं, पहली बार पौधा लगाए हैं, तो पौधा लगाने के बाद उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता उनको है? यही ध्यान रखना, बड़ा होगा जब फल लगेगा, जब उनको बांस और लकड़ी बांधना पड़ेगा, बांस की लकड़ी है। जी हाँ, और ये फिर टेकी लगाना पड़ेगा, जैसे भी व्यवस्था हो उसके पास जी। लकड़ी। तो जैसे आज पौधा लगा, तो ये कितने साल के बाद फल देना 5 चालू साल के होता है? बाद 4 साल के बाद देने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा फल फिर देने लग जाएगा, फिर जी, धीरे जी। धीरे बढ़ता जाएगा। और इसमें अगर हम पानी की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो इसमें पानी कितना लगता है और कब कब लगता है? अक्सर ऐसा है, पानी तब गेहूँ बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं, इसके अंदर पानी है। गेहूँ में तो दिक्कत पड़ती नहीं, गेहूँ के बाद गर्मी में देना पड़ता है। जी अगर किसी को मालूम हो तो मूंग बो देता है, नहीं मालूम हो तो अपने लागी खींच के पानी दे देता है। जी 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 पानी देने से झाड़ नहीं सूखेगा, फिर वो गर्मी में 1 महीने 15-20 दिन ताड़न देते हैं, उससे फल जल्दी आता है। जी थोड़ा ताव का लाना पड़ता है फल को, झाड़ को। जी। और अगर हम इस साल की बात करें आपके बगीचे की, तो क्या ये आप अभी बेचेंगे या पूरा बगीचा आप बेच चुके हैं? नहीं, बगीचा तो मैंने सर बेच दिया हूँ जी। पूरा। अब वो व्यापारी धोली बात पड़ेगा वो। जी। तो अभी जैसे 200 पौधे हैं आपने, तो कितने में बेचा है, सेल किया ये इसको? सर मैंने 3 लाख में बेचा हूँ। हाँ। जी ने 50,000 बयाना दिया, 2.5 लाख रुपए वो अब देगा मेरे को। जी, मैं जी। माल नहीं तोड़ेगा, उसके पहले देगा। जी उसने उसके मुंह से बोला है ये। जी जी। हाँ। हरिराम देशवाली जी, चूँकि ये जो लोकेशन है मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले का पोखरनी गांव है, और यहाँ के आसपास की मंडियाँ संभवतः हरदा और खिरकिया पड़ती है, तो अभी तक की अगर हम इसके रेट की बात करें तो सबसे अच्छा रेट आपको क्या किलो मिला मंडी का? हरदा में 20 रुपए किलो से 70 रुपए किलो लग का मिला मेरे को, अभी लग बेचा जब। जी, जिसमें सबसे अधिक दाम आप क्या लिए हो पिछले 10 सालों में? भोपाल में मेरे को मिला था 70 रुपए किलो से। फिर बाद में एक बार गया जब है तो वो मेरे को कम मिला, जी उसमें 30-35 रुपए लग का मिला आखिरी भाव। जी आखिरी उसमें 4 वेराइटी बनती है। जी जी तो जी फिर नीचे वाली वेराइटी भी वो उधड़े से बिकी थी, जी कम की थी, और ये बाकी 35 रुपए किलो लग का मिला था, बस इससे ज़्यादा रेट नहीं मिला था जी। मेरे को अगले साल। तो चूंकि ये जो हरदा हमारा ज़िला है, और हरदा में आप पहले किसान हो जिन्होंने संतरे की खेती को सफल तरीके से किया है, तो इसको बेचने में कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं, ज़्यादा परेशानी कुछ नहीं पड़ती। हरदा में भी कोई परेशानी पड़ा, हरदा में भाव कम रहता है। भोपाल में मंडी में बहुत माल आता है, जी तो वहाँ भाव से बिकता है थोड़ा। जी जी हाँ, और फिर भी अब अपन नए गए तो उधर थोड़ा वो भी रहता है। जी। तो जैसे हमको मंडी में नहीं ले जाना और हम चाहते हैं कि हमारे व्यापारी बंधु खेत से ही ले जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बस उसको सौदा हो जाता है, अपने दे देते हैं उस हिसाब से, फिर जैसा सौदा जम जाए अपना। जी। हाँ। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे किसान मित्र जो आपसे संपर्क करना चाहें तो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? बस ऐसे फ़ोन पे जो नंबर रहते हैं उस हिसाब से आप बात कर लो, या फिर खेत में आके देख लो। जी। तो इसके लिए आप अपना नंबर बता दीजिए। नंबर तो किसान साथियों, यदि आप संतरे की खेती से संबंधित जानकारी और थोक खरीदी के लिए हमारे किसान मित्र हरिराम देशवाली जी से संपर्क करना चाहें, तो इनका मोबाइल है जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता देता हूँ। नंबर है 9617290112। एक बार फिर सुन लीजिए आप, 9617290112। और इस नंबर पर आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। हरिराम देशवाली जी, हमारे देखने वाले किसान साथी आपसे यह जानना चाहेंगे, अगर हम संतरे के फल की क्वालिटी चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? क्वालिटी ऐसा करके उसको ऐसा फाड़, ऐसा तोड़ के जी ऐसा करो, बढ़िया दिखेगा, सुंदर। जी। और क्या क्या हम इसमें ध्यान रखते हैं, क्या क्या देखते खाने में जब फुलटा फेंक दो, इसके बाद खाने में टेस्ट लगता है इसमें, हैं? जी। ऐसा करके। और अगर हम, या आप खा के देखो भले, हाँ, ये टेस्ट लगता है इसमें, हाँ। और मिठास भी आती है अच्छी। वास्तव में मिठास तो बहुत गजब की है और गजब का रस भी है। तो जैसे अभी अपन ने तोड़ कर देख लिया, इसको छिलके भी देख लिया, ठीक है, ये है। जैसे अगर ऊपर से भी कुछ व्यापारी बंधु होते होंगे जो ऐसा ऊपर से भी देखते होंगे? नहीं, ऊपर से देखता है, दूर से चमक दिख जाती है, मगर जब खा के देखते हैं वो अलग बात होती है, मिठास लगती है उसमें। जी जी जी। हरिराम देशवाली जी, अगर हम बात करें हम संतरों के बार की, तो ये जो फल लगा हुआ, ये कौन सा बार का फल कहलाएगा? ये फल मिरगवार का है।
जी हाँ, और वो जो फल आता है दिवाली पे वो अम्बेवार रहता है, वो खट्टा ज़्यादा लगता है, ये मीठा ज़्यादा लगता है। जी। तो क्या फूल 12 महीने चलते रहते फूल हैं? 6 महीने आते हैं इसमें। जी। तो 6 महीने जैसे में ये फिर हाँ, अभी ये जो फल लगे हुए हाँ, हैं, ये बरसात का मिरग बाहर आया हुआ है। बरसात जैसी लगती है वैसे फूल आते हैं। हाँ, फिर इसके बाद उसमें फल लगते हैं, छोटे-छोटे लगते हैं, पहले फूल खूब आते हैं, फिर छोटे-छोटे फल लगते हैं। जी, दिखते कम है मगर वो जब बड़े होते हैं जब अपने को अच्छे दिखते हैं, सुंदर। जी। और अभी जैसे ये फल लगे और कुछ फूल भी हमें दिखाई दे हाँ, रहे ये हैं, फूल आ तो रहे हैं ये जो फूल है इसका फल कब आएगा? ये वही दिवाली पे आएगा, अम्बेवार रहेगा, खट्टा लगेगा। जी। हाँ, लगेगा, खट्टा लगेगा मगर। जी, तो कभी-कभी किसानों की ये भी समस्या होती है कि फूल हमारे झड़ रहे हैं, हाँ, तो फूल ना झड़े उसके लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखते भाई हैं? यही दवा छींटना पड़ेगा, कोई सी भी दवा छींटो, उसमें मच्छर मरना चाहिए, जिसमें फूल नहीं गिरे और अपना फल अच्छा लगे। जी, और इसमें क्या सिंचाई का भी योगदान रहता हाँ, है कि? सिंचाई पानी अपना देना पड़ता है, जैसे दो तुम लागी बना के दो, पाल बना के दो, थाले बना के दो, अपनी इच्छा के ऊपर है वो। जी। जैसी जिसकी इच्छा हो जी वैसा हाँ। कर सकता है वो। और वैसे जैसे अधिक फल लेना हो तो उसके लिए भी कोई दवा का हाँ, स्प्रे करते हैं क्या? दवा भी करो, कुछ गोबर का खाद डालो, कुछ सरकारी खाद डालो, जी, मगर अधिकतर गोबर का डालोगे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जी, हाँ, ये रहेगा उसमें। जी। और जैसे ये पौधा अभी सारे फल कुछ दिनों के बाद टूट जाएँगे, हार्वेस्ट हो जाएँगे, तो उसके बाद चूँकि पौधे को वापस से रिकवर भी हमें करना, मैनेज भी करना है, तो उसके लिए हम क्या-क्या बातों का ध्यान रखते हैं? उसमें यही है कि अपने को जैसे फल टूटा, ये डगने से ऊपर चल जाएगी ऑटोमेटिक, फिर इसके बाद रोटर-वेटर घुमा दो दोनों तरफ से और हल्का सा कल्टीवेटर लगा के उसको रोटर-वेटर लगा दो उसमें। जी, रोटर-वेटर हल्का लगाओ, ज़्यादा लगाओगे तो उसकी जड़ खराब हो जाएगी। जी, जड़ खराब होने को झाड़ खराब हो जाएगा फिर वो। जी, बिल्कुल। ये ऐसा है इसका। अपने जैसे शरीर की एक अंग टूट जाता है, इसलिए अपन दुर्बल हो जाते हैं, ऐसे झाड़ का भी है जी, जी, कि जी। वो एक डगना जड़ टूटी कि उधर झाड़ कमजोर हुआ, इसलिए उसकी निगरानी जरूर है। जी, और रही बात इसकी जैसे सूखे डंठल वगैरह इसमें हाँ, भी इसकी कुछ सफाई करना पड़ेगा डंठल की, अभी संतरा टूटने के बाद पूरा जी, सफाई करके बाहर फेंको, फिर इसमें गोबर का खाद डालो, कुछ अपना सरकारी डालो और इसके बाद उसमें पानी आनी छोड़ दो, फिर वो सही हो जाएगा पूरा झाड़। जी। और पिछले 10 सालों से आप इसमें फल ले रहे हैं, तो अभी और कितने साल तक चल जाने की अब ये संभावना कम आपको से लग कम रही है? जितना आगे चल जाए, जितनी मेहनत अच्छी होगी उतना आगे ज्यादा फिर भी चलेगा। आपकी मेहनत क्या कहती है? अब मेरी मेहनत तो ये कहती है जितने दिन बीत जाए उतना अच्छा है। जी, 10 साल, 15 साल? हाँ, 15-20 साल से तो ऊपर चलेंगे अभी वो। जी, हाँ, जितनी कोशिश अच्छी रहेगी, जड़ अच्छे पिलाऊ हलाई बकराई कम चलेगी, जी, गहराई नहीं होगी तो अच्छा चलेगा और गहराई जुताई करेगी 1 साल में खत्म। जी। उसका कारण क्या है? जैसे कारण ये है कि गहराई उसकी जुताई जड़ टूट जाती है जी हाँ। मोटी और वो फिर खराब हो जाता है झाड़, फिर जी, धीरे धीरे एक ही साल सूख जाता है समझ लो। जी। तो जब हम बीच में प्लाव करें तो ये ध्यान नहीं, रखें। पिलाऊ करने की जरूरत ही नहीं इसके अंदर, इसमें सिर्फ रोटर वेटर करो, ज्यादा गहरी जुताई नहीं होना चाहिए, गहरी जुताई हुई झाड़ गया तुम्हारा, जी, जी। 2-3 साल सूख जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है हमारे बहुत देखने वाले जरूरी है, किसान इस चीज साथियों को, ध्यान देखना जरूरी है। क्योंकि अगर गहराई से जुताई हुई जड़ नहीं, टूट रहा है, गहराई जुताई तो हुई पूरा खेत खत्म हो खेत जाएगा। खत्म हो जाएगा फिर तुम्हारा। जी, तो आपकी मेहनत बेकार चले फिर जाएगी। तुम्हारी मेहनत ही बेकार गया, संतरे भी गए तो बेकार हो गया काम सब पूरा। हरिराम देशवाली जी हमारे वीडियो को काफ़ी किसान मित्र जो नए हैं वो भी देख रहे हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं ये असमंजस का भाव बना हुआ है कि अगर हम इसकी खेती करना चाहें तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे किसान मित्रों को आप क्या बताना चाहेंगे आपके सर, अनुभव के आधार पर? किसान करना तो चाहता है, भले थोड़ी करके देखे, अनुभव ले उसका, थोड़ा लगा के देखे खेत में, फिर उसका अनुभव होगा, फिर वो धीरे धीरे उसका ज़्यादा, फिर वो सोचेगा कि मैं मेरे खेत में ज़्यादा लगाऊं। जी, ऐसा है जी। यानी करने वाले के ऊपर है वो तो। जी, हाँ, अब करोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या मिलेगा। जी। यानी कुल मिलाकर ये है कि पहले आप छोटे पैमाने पर करके हाँ, देखिए पहले और छोटे करते करते आप खुद समझ में आ जाएगा कि ये फायदे का सौदा है घाटे हाँ, का सौदा। पहले वैसे आपका सौदा क्या कहता है? भाई मेरा सौदा तो ये है कि आप थोड़े से करके देखो जी। धीरे धीरे, फिर इसके बाद अनुभव बढ़ेगा तो तुम खुद ही लगाओगे वो आगे, जी, जी, जी। इस टाइप से। ठीक है। हाँ। तो किसान साथियों उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान मित्र हरिराम देशवाली जी के द्वारा दी गई संतरे की खेती को लेकर जो जानकारी आप तक पहुंची है, मिली है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए निश्चित तौर पर फ़ायदेमंद रहेगी और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही हमारी बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई लोकेशन पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।